एंगल को समझना पड़ेगा। एक ही साथ कई सारी लाइन ऐसे 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 ऐसे, वॉलेट हो गया, आपका स्टेपलर हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, ये कार्टन हो गया। प्यारे दोस्तों नमस्कार। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एंगल पे बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देख लिया पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आसपास के जब जो चीज़ों को हम देखते हैं उसमें तो एक ही साथ कई सारे लाइन होते हैं। कुछ भी देख लीजिए, आप अपने बुक को देख लीजिए या डेस्क बेंच को देख लीजिए, ब्लैक बोर्ड को देख लीजिए, या फिर उसके बाद टेबल को देख लीजिए, चेयर को देख लीजिए। कई सारी लाइन ऐसे 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 एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर उन सब की बात करनी है हमें तो एंगल को समझना पड़ेगा। अब देखिए इसमें इसमें क्या हो रहा है, एंगल साफ साफ दिख रहा है कि बदल रहा है। तो इस चीज़ को कैसे हम समझें, इसको मेज़र कैसे करें, इसको इसको डिनोट कैसे करें, इस सब की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो एंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा एंगल है। दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो एक एक एंगल फॉर्म होता है। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ये एक रे हो गया। जनरली जब हम एंगल लिखते हैं तो ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, एक रे होता है। वो हमेशा आगे बढ़ता ही रहता है। रे का हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो दो रे है, बी डी रे, बी डी, और ये हो गया हमारा बी ई। दो रे है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो उसको, ये आर्म हो गया, एंगल का आर्म हो गया। तो दो आर्म हो गए इसके, और एक वर्टेक्स जहाँ पे वो मिल रहा है वो हो गया एक वर्टेक्स। तो हर एंगल में ये तीन चीज़ें होती है, दो आर्म और एक वर्टेक्स। वर्टेक्स, ये तीनों पॉइंट है हमारे, बी डी बी और ई। तो एंगल को अब हम कैसे लिखेंगे, एंगल को हम ऐसे लिखते हैं कि रे पे एक पॉइंट हम लिए डी, फिर उसके बाद वर्टेक्स, और फिर उसके बाद दूसरा आर्म पे कोई एक पॉइंट लिए। ठीक है। और इससे पहले हम ऐसा सिंबल बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा एंगल डी बी ई। तो ये हो गया हमारा एंगल डी बी ई। अब एक और चीज़ यहाँ पे आप नोटिस किए होंगे कि मैं इसी आर्म के इस पॉइंट को क्यों पहले उठाया, इसका भी तो उठा सकता हूँ। हाँ, वो आप कर सकते हैं। तो इसको लिखने का एक और तरीका है, नीचे वाले आर्म का हम एक पॉइंट ले लिए जैसे कि ई, फिर उसके बाद वर्टेक्स, और फिर उसके बाद दूसरे आर्म का एक पॉइंट, और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे बस ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि ये जो वर्टेक्स है वो हमेशा बीच में आएगा। आप अगर ऐसे लिख दिए डी ई बी तो ये गलत हो गया, ये इस एंगल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो कोई दूसरा ही एंगल बन गया फिर। ठीक है। तो ये हमने देखा कि एंगल को डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। अब मान के चलिए कि कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान के चलिए कि इस एंगल का कोई आपसे नाम पूछा तो क्या बताएंगे आप। ये मान के चलिए हो गया हमारा पी, ये हो गया आर, ये हो गया क्यू। एक और काम करते हैं, इसमें भी एक रो ले लेते हैं, एक रे ले लेते हैं, ये हो गया एस। अब इसमें आपको कितने एंगल दिख रहे हैं, मुझे तो इसमें तीन एंगल दिख रहा है। एक ये एंगल हो गया, दूसरा ये एंगल हो गया, और तीसरा ये एंगल हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा दो छोटा वाला एंगल हो गया और ये एक बड़ा वाला एंगल हो गया। आइए फटाक से इन तीनों का नाम लिख लेते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो कोई सा भी कोई सा भी आर्म उठा लिए, हम ऊपर वाला उठा रहे हैं अभी। तो ये हो गया पी, फिर वर्टेक्स ले लिए क्यू, और फिर दूसरा आर्म पे एक पॉइंट ले लिए पी क्यू आर, ये एक एंगल हो गया बड़ा वाला। फिर इसके अंदर वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही सिमिलरली ये हो जाएगा पी क्यू एस, और ये वाला हो जाएगा एस क्यू आर। इसको दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं, नीचे वाला हम उठाएंगे तो ये हो जाएगा आर क्यू पी, ये हो जाएगा आपका एस क्यू पी, और ये हो जाएगा आपका आर क्यू एस। ये दोनों इक्वल हैं, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। तो जब हम एंगल लिखते हैं, जब हम एंगल ड्रॉ करते हैं तो उसके बीच में एक हम छोटा सा आर्क भी डिनोट करते हैं। इस आर्क का ये मतलब है कि ये एक हमारा एंगल है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको देखते हैं।
ये विद्या है, ये विद्या अपने बुक को अलग अलग तरीके से फोल्ड कर रही है। तो अभी इसने थोड़ा सा ही खोला, फिर ज़्यादा खोला, फिर पूरा ही खोल दिया, फिर उसको और ज़्यादा, और ये तो पूरा खोल के उसको वापस वहीं पे ला दिया। तो इसमें देखिए कि एंगल कैसे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए तो बहुत ही छोटा सा एंगल है, यहाँ पे केवल इतना सा एंगल है, यहाँ पे ये कितना बड़ा बन गया, ये पिछले वाले दोनों से ही बड़ा है, और ये फिर और ये बढ़ता ही चला गया। तो सबसे छोटा ये, इससे भी छोटा अगर हम एक बनाएं तो वो क्या होगा, वो होगा जब बुक पहले से ही फोल्ड होके रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 0 एंगल, फिर धीरे 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 करके एंगल बढ़ता चला जा रहा है। तो इस सब को आगे हम और डिटेल में देखेंगे कि कैसे एंगल को मेजर करते हैं और कैसे उसे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो डायग्राम हमें दिख रहा है, इसमें एंगल तो हमें साफ साफ दिख जा रहा है कि एक में छोटा है, फिर दूसरे में बड़ा है, फिर तीसरे में और बड़ा है। अब लेकिन इस चीज़ को हम कंपेयर कैसे करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि ये इससे इतना बड़ा है या इससे छोटा है। और अगर मान के चलिए कोई दो रैंडम हमें एंगल दे दिया, डायग्राम दे दिया, उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन इसमें से बड़ा है कौन छोटा है, उसको देखते हैं। तो जैसे हम लाइन सेगमेंट को लेंथ से कंपेयर करते हैं, अब जैसे कि हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट है, इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, लेंथ के हिसाब से मेजर कर लिए कि इसका लेंथ कितना है, इतना, इसका लेंथ कितना है, और फिर हम बता दिए कि ये इससे बड़ा है। तो वैसे ही हमें एंगल को भी मेजर करने के लिए, एंगल को भी कंपेयर करने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि उसको मेजर कैसे करें। ठीक है, तो एक तरह से एंगल देखा जाए तो क्या है, टर्न या रोटेशन को बता रहा है कि कितना रोटेट हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी कम हमने रोटेट किया, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम रोटेशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एंगल भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम दिया गया है, इसको हम देखते हैं। तो ये हमारा है एक रे। तो मान के चलते हैं कि शुरू में दोनों रे एक के ऊपर हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे एक रे को हम नीचे ही रहने दे रहे हैं और दूसरे रो को रोटेट करते जा रहे हैं। तो ये जो रोटेट हो रहा है, इससे आपको दिख रहा है कि कैसे एंगल बदलता जा रहा है, कैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि अमाउंट ऑफ टर्न इज द साइज ऑफ द एंगल। जितना हम रोटेट किए हैं वही उसका साइज होगा, वही एंगल का साइज होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स में आपने देखा होगा कंपास और डिवाइडर। अब यहाँ पे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो जब हम ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हैं तो ये दोनों जुड़ा होता है, ये दोनों आसपास होता है। लेकिन जब हमें कुछ ड्रॉ करना होता है इससे, जैसे मान लीजिए सर्कल, तो इसको हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, ये एक रे हो गया और रोटेट करने के बाद ये दूसरा रे उससे अलग होता चला गया। तो ये जो एंगल है ये उसमें इंक्रीज होता जाता है। वैसे ही सीजर के साथ भी है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल है ये इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम इसको ओपन करेंगे। और भी ढेरों सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम एंगल को बदलते देखते हैं, एंगल को इंक्रीज होते देखते हैं। आप आसपास की चीज़ों को गौर से देखिए, आपको कई सारे एग्जांपल दिख जाएंगे। जैसे कि ये चश्मा हो गया, ये वॉलेट हो गया, ये आपका स्टेपलर हो गया, ये ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, ये कार्टून हो गया, और भी कई सारे एग्जांपल हैं। जैसे कि आपका नेल कटर हो गया, फिर उसके बाद अब बुक वगैरह का तो हमने देखा ही। फिर उसके बाद डोर हो गया, डोर को जब हम खोलते हैं तो उसमें भी एंगल इंक्रीज होता है। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे सामने ये दिख रहा है, इसमें कई सारे एंगल बने हुए हैं। अब इसमें हमें एंगल का क्या करना, नाम लिखना है। तो जैसे ये वाला हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान के चलिए हम ये वाला एंगल ले लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है। अब हम कोई सा भी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे ए ले लिए, यहाँ पे बी ले लिए, और इसको हम ओ बोल दिए। तो इस एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं AOB। तो क्या तरीका है एंगल का नाम लिखने का, हमें पहले लाइन आइडेंटिफाई करने होंगे, उसको रे में कन्वर्ट करना होगा। जैसे इसको हमने एक रे बना दिया, दूसरा ये रे ये बना दिया, और फिर उसके बाद एक वर्टेक्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये दो रे जहाँ पे मिल रही है वो ये पॉइंट है, तो इसको हमने O बोल दिया। इस दोनों रे पे हमने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट A पॉइंट B, और फिर उसका हमने नाम लिख दिया। ऐसे ही आप
साइकिल वाले पे भी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वाई APC एंगल APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल P। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसमें बोल रहा है कि ये जो हमारा एंगल है APC, इसको हम एंगल P क्यों नहीं लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इतना लंबा लिखने की क्या ज़रूरत है। तो अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, हमने पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन कर रखा है। तो यहाँ पे 3 एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, दूसरा ये और तीसरा ये। तो जब हम केवल ये बोलेंगे कि एंगल P, तो इसका मतलब क्लियर नहीं है कि किस एंगल P की बात कर रहे हो। ये भी एक एंगल है यहाँ पे, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। तो तीनों एंगल को P तो रेफर नहीं कर सकता, फिर तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसीलिए हमें क्लियरली बताना पड़ेगा उसके आर्म क्या क्या है। यहाँ पे आर्म अलग अलग हो जाता है। इस छोटे वाले एंगल की बात करें तो उसमें एक आर्म हो गया इसका ये और दूसरा ये। अगर इसकी बात करें तो इसका आर्म हो गया ये, इसका आर्म ये, और ये बड़े वाले की एंगल बात करें तो इसका ये, इसका ये। तो इसीलिए इसको हम एंगल P से डिनोट नहीं कर सकते हैं।